प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, तो हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अभी तक तो कोई उत्तर नहीं आया है। राष्ट्रीय पक्षी भी है, राष्ट्रीय पशु भी है। मिस्टर 15 को पूछा जाए हिंदी में क्या कहते हैं? देश की भाषा को नहीं जानते और लज्जा की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और इस वक्त हम हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी के साथ, जिनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। धन्यवाद सौरभ जी। CIN को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मेरी तरफ से। सर, आपसे हम आज ये पूछना चाहेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए आप प्रयास करते रहे हैं, सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे हैं, आप लगातार पत्राचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, तो हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए आपने तमाम पत्राचार किए हैं। उसके लिए वहाँ से आपके पास कोई उत्तर आया है, कोई रिप्लाई आया है अभी तक? अभी तक तो कोई उत्तर नहीं आया है जी। किंतु हमारा संवाद उन तक पहुंच रहा है, ऐसी आशा भी मैं करता हूं और ऐसी अपेक्षा भी करता हूं। हमने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की ओर से, राष्ट्रपति महोदय से भी, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री से, बल्कि बिहार ही नहीं भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के महामहिम राज्यपाल जी और मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा है। और हमने उनसे आग्रह किया है कि भारत की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्र चिन्ह है जी। यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रीय पक्षी भी है, राष्ट्रीय पशु भी है जी। किंतु भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। मैं समझता हूँ किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक लज्जाजनक स्थिति है जब आपके देश की, आपके राष्ट्र की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। और यह और भी अधिक लज्जाजनक है कि आज तक भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भी औपचारिक रूप से केंद्र के शासन की व्यवस्था, भाषा भी, जिसको हम राजकाज की भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, वह राजभाषा भी औपचारिक रूप से कोई देश की भाषा नहीं है। आज भी अंग्रेजी, जो विकल्प की भाषा बनाई गई थी, वो आज भी भाषा बनी हुई है राजकाज की, और देश की भाषा अब तक कोई देश की भाषा नहीं हो पाई, हिंदी नहीं हो पाई, जिसके संबंध में 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि भारत के कामकाज की, यानी कि भारत संघ के, यानी कि संघ की सरकार, केंद्रीय सरकार की राजकाज की भाषा हिंदी होगी। वह संकल्प आज तक पूरा नहीं हो सका और इसका एक बड़ा कारण तो स्वयं उसी निर्णय के साथ जुड़ा हुआ प्रसंग हो गया कि उसी समय यह जो बंधन डाला गया, या यह एक उसमें प्रस्ताव जोड़ा ही गया, वही गलत हो गया कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी विकल्प की भाषा बनी रहेगी, यानी कि राजकाज की भाषा बनी रहेगी। और दूसरा उसमें एक प्रस्ताव जो जोड़ा गया वो और घातक सिद्ध हुआ। यद्यपि कि लोगों ने ये समझा होगा कि ये भाषा के हित में, हिंदी के हित में और देश के हित में होगा, लेकिन वो देश के अहित में सिद्ध हुआ। वो इस प्रकार हुआ कि उस 14 सितंबर 1949 के संकल्प के साथ जो पहला परंतु हुआ कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी विकल्प की भाषा बनी रहेगी राजकाज की भाषा के रूप में, पूर्व की भांति, और 15 वर्षों के पश्चात इस पर संसद विचार कर करके कोई उचित निर्णय लेगी। लेकिन दुर्भाग्य से
15 वर्षों के पश्चात जो निर्णय हुआ वह और भी घातक हुआ, और वो यह था कि जब तक भारतवर्ष की सभी प्रांतों की सरकारें एक स्वर से न कहेंगी कि हिंदी इस देश के राजकाज की भाषा हो, तब तक हिंदी देश की राजकाज की भाषा नहीं बनेगी, अर्थात अंग्रेजी विकल्प के रूप में बनी रह गई। राष्ट्रभाषा तो पहले भी नहीं घोषित हुई, राष्ट्रभाषा पर भी विमर्श ही नहीं किया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि जिस तरह से हमने अन्य विषयों पर विमर्श किया था, निर्णय लिए थे, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा के विषय पर भी निर्णय लिया जाना चाहिए था। आपको बीच में रोक रहा हूँ मैं, आपको लगता है जैसे कि आप पत्राचार के माध्यम से अपील कर रहे हैं बार बार, तो क्या युवा वर्ग को या किसी अन्य वर्ग को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, जिससे कि हमारी हिंदी भाषा को एक विशेष दर्जा मिल सके, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल सके? नहीं सौरभ, देखिए ऐसा है कि मैंने तो इस पूरे भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति के लिए लज्जा का विषय माना है जी। ये भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए लज्जा का विषय है कि उसके देश की राजकाज की भाषा, एक तो राष्ट्रभाषा इस देश की नहीं है, यह सबसे बड़ी लज्जा की बात है। दूसरी बात यह है कि राजकाज की भाषा भी भारतवर्ष की कोई एक भाषा नहीं है। आज भी औपचारिक रूप से अंग्रेजी जो विदेश की भाषा है वो आपके राजकाज की भाषा बनी हुई है, तो हर एक व्यक्ति के लिए लज्जा का विषय है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक युवा को इसके प्रतिकार में आगे आना चाहिए और पूरे देश को एक स्वर से कहना चाहिए। अनिल सुलभ ही क्यों, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ही क्यों, इस देश के हर एक व्यक्ति को कहना चाहिए कि देश की एक राष्ट्रभाषा घोषित हो, और जिस भाषा से इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिस भाषा ने अखंडित भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोया था, एक सूत्र में जोड़ा था, वो भाषा हिंदी, जो समर्थ भी है और सर्वमान्य भी है। सभी इसको मानते हैं कि संपर्क की भाषा इस देश की हिंदी हो सकती है। वो दक्षिण के लोग हों या उत्तर पूर्व के लोग हों जिनके बारे में ये माना जाता है या कहा जाता है कि वहाँ लोग हिंदी के पक्ष में नहीं हैं, ये मिथ्या धारणा फैलाई जाती है। मैंने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष होने के पश्चात अनेक प्रांतों का भ्रमण मैंने किया है, उन प्रांतों का विशेष रूप से जहाँ कहा जाता है कि ये हिंदी विरोधी प्रांत है, लेकिन सच्चाई ये है कि आम जन वहाँ के भी इस बात को मानते हैं कि हिंदी इस देश की संपर्क भाषा होने योग्य है, उसमें योग्यता है, पात्रता है, और हिंदी को निश्चित रूप से राष्ट्रभाषा बनाने पर निर्णय लेना चाहिए। और संयोगवश कल ही बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक उत्सव मनाया गया। यह उत्सव था, हालांकि संस्था दूसरी थी, एक दूसरी संस्था की ओर से यह आयोजन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मोत्सव के अवसर पर उनको बधाई के लिए, शुभकामनाओं के लिए, और विशेष रूप से साहित्यकारों को सम्मान देने के लिए। तो अनेक बिहार के साहित्यकार बिहार साहित्य गौरव सम्मान से विभूषित किए गए उस संस्था के माध्यम से, और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी तारकिशोर प्रसाद जी भी उपस्थित थे। मुझे अध्यक्षता का भार सौंप दिया था। तो मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मोत्सव पर बधाई देते हुए उनसे आग्रह किया कि हम तो कोई भेंट आपको नहीं भेज सकते हैं शुभकामनाओं के अतिरिक्त, लेकिन भारतवर्ष आपसे एक उपहार, एक भेंट की अपेक्षा रखता है। और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी यदि अपने जन्मोत्सव पर विशेष रूप से भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव वर्ष में यदि आप भारतवर्ष को यह उपहार दें, राष्ट्रभाषा का उपहार दें भारतवर्ष को, और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करें, ये तो मैंने उनसे आग्रह किया है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुँची होगी और वे इस संबंध में और कोई विलंब किए बिना निर्णय लेना चाहेंगे। आपको लगता है कि जो हिंदी को हम विशेष दर्जा दिलाने के लिए, राष्ट्रीय भाषा दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं आप और बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो इसके विरोध में भी कुछ लोग हैं
कि हिंदी के अलावा किसी और भाषा को बनाया जाए, इसका ये कारण तो नहीं है कुछ और चिट्ठियाँ वहाँ पहुँच रही हों, ऐसा हो? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि चूँकि अब सब सारा देश, संपूर्ण भारतवर्ष इस बात से अवगत हो गया है कि हिंदी ही वह भाषा है जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ रह सकता है। जोड़ने की भाषा, आसानी से समझी जाने वाली भाषा, आसानी से बोली जाने वाली भाषा। इस भाषा में इतनी वैज्ञानिकता है, इतने गुण हैं इसके कि इसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ भी है। तमाम बाधाओं के बाद भी, सरकार का उचित संरक्षण न मिलने के बाद भी हिंदी बड़ी तेज़ी से विकसित हुई है पूरे भारतवर्ष में, नहीं अब तो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है, उन्नत हो रही है। और सभी लोग ये मानते हैं कि इस देश में एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और हिंदी को सभी लोग संपर्क की भाषा मानते हैं, मानना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई विरोध हो रहा है, विरोध होना भी नहीं चाहिए। और पहले भी या बाद में भी हिंदी को लेकर जो कुछ विरोध के स्वर सुनाई दिए वे सभी राजनीतिक थे। आम जनता का उससे कोई सरोकार नहीं था और दुर्भावनाएं फैलाई गई, बदनाम करने की चेष्टा की गई हिंदी के आंदोलन को कि हिंदी थोपी जा रही है, हिंदी थोपी जाएगी। इस तरह की कोई बात नहीं है। हिंदी कहीं थोपी नहीं जा रही, थोपी तो अंग्रेजी गई है। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मैंने एक प्रश्न उठाया जी, क्या मुझे एक चीज़ बताइए कि इस देश के किस प्रांत की, छोड़िए प्रांत की, किस नगर की, छोड़िए नगर की, किस गांव की भाषा अंग्रेजी? तो जब अंग्रेजी किसी गांव की भाषा भी नहीं है तो उस भाषा को आप देश के राजकाज की भाषा क्यों बना रखें और लोग पढ़ क्यों रहें? तो जब अंग्रेजी पढ़ सकते हैं लोग तो अपने देश की कोई भाषा क्यों नहीं पढ़ सकते, हिंदी को क्यों नहीं पढ़ सकते? और हिंदी कतई थोपी जाने वाली भाषा नहीं है, अब थोपने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। और हिंदी वालों को कोई विरोध किसी भी अन्य भाषा के साथ के ऊपर नहीं है, बल्कि मैंने तो अनेकों बार कहा है कि ये जो हमारे देश की प्रांतीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, ये सब वे पूर्ण सलीला सरिताएं हैं जिनसे हिंदी रूपी गंगा बनती और विकसित होती है, समृद्ध होती है। और सभी भाषाएं, मैं तो अंग्रेजी का भी विरोधी नहीं हूँ, भाषा का विरोध करने का कहाँ प्रश्न उठता है? प्रश्न तो ये है कि इस देश की भाषा इस देश के राजकाज की भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भाषा किसी भाषा से न किसी को विरोध होना चाहिए, बल्कि सभी भाषाएं किसी न किसी व्यक्ति और या अथवा समुदाय की मातृभाषाएं होती है। पर मातृभाषा का सम्मान माता के समान ही होना चाहिए, किसी का अपमान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और हम सबकी समृद्धि चाहते हैं, हम सभी भारतीय भाषाओं की समृद्धि चाहते हैं जी। उनके शब्दों से हिंदी बड़ी हो रही है। हम सभी शब्दों को, भारत के सभी भाषाओं के शब्दों का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और ये हो रहा है, होना चाहिए। तो किसी भी अन्य भाषाओं से और वो भी भारत की भाषाओं से तो बैर या विरोध का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए जो कोई भी भ्रांति है वो दूर हो जानी चाहिए। हमने सबसे कहा है कि सभी भाषाओं का आदर करना है, सम्मान करना है, और जहाँ जहाँ जिस प्रांत की भाषा प्रांतीय भाषा है वहाँ उस प्रांत में प्रांत की भाषा को प्रमुखता मिलनी चाहिए, कहीं कोई विरोध नहीं जी। सर, एक अंतिम क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, उन माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में या केवल इंग्लिश स्कूल में डालना चाहते हैं? और देखा ये गया है कि बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि 15 को हिंदी में क्या, इंग्लिश में 15 को पूछा जाए हिंदी में क्या कहते हैं, या किसी वेजिटेबल का नाम पूछा जाए, तो उनके बच्चे वो बताने में असमर्थ होते हैं और उसमें वो प्राउड फील करते हैं कि मेरा बच्चा A to Z इंग्लिश में बात करता है, लाइफ स्टाइल इंग्लिश में ही ले रहा है। उन माता पिता को शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हिंदी को छोड़ चुके हैं? भारतवर्ष के हर एक नागरिक को हमें संदेश देना चाहेंगे, माता पिता तो बच्चों के साथ सम्मिलित है ही उसमें। सर, नई जनरेशन के साथ ये अक्सर देखा गया है। नहीं, वही कह रहा हूँ मैं, सबके लिए है कि आप अनेक भाषा जानते हो, ये गर्व का विषय जी, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। लेकिन आप अपने ही देश की भाषा को नहीं जानते हो और आप किसी अन्य भाषा के जानने का गौरव करते हो, गर्व अनुभव करते हो, तो मैं समझता हूँ ये लज्जा की बात है, अपमान की बात है। आप अनेक भाषा सीख जाइए, अच्छी बात है। अपने बच्चों को हिंदी सिखाइए, हिंदी भाषा
का जो गौरव है वो बताने की चेष्टा करिए। आवश्यकता उसको होगी बच्चों को तो अंग्रेजी भी पढ़ लेंगे, फ्रेंच पढ़ लेंगे, जर्मन पढ़ लेंगे, रशियन पढ़ लेंगे, जापानीज पढ़ लेंगे, चाइनीज पढ़ लेंगे, जितनी भाषाएं पढ़ लेंगे। हमारे यहाँ हिंदी के अनेकों विद्वान हुए जो संस्कृत और हिंदी समेत दर्जनों विदेशी भाषाओं के और देश भर की प्रांतीय भाषाओं के विद्वान रहे। तो ये विद्वता की बात है। लेकिन आप अपनी ही भाषा ना जानते हो और दूसरी कोई भाषा जान करके तब गौरवान्वित समझते हो और गर्व करते हो, तो ये तो लज्जा की बात है, इसी के लिए गर्व की बात है। हिंदी जानने के बाद आप कुछ और जानते हैं तो आपको गर्व होना चाहिए। सर कंटेंट साइट से बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और आग्रह करूँगा कि हिंदी के लिए कुछ अवश्य करें। तो ये थे डॉक्टर अनिल सुलभ जी, जो हिंदी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करते रहेंगे और ऐसे माता पिता को भी ये मैसेज देना चाहते हैं जो अपनी राष्ट्रीय भाषा को छोड़कर इंग्लिश में पढ़ने और लिखने की बात करते हैं। अपने सहयोगी कौशलेंद्र परासर के साथ कंटेंट साइट न्यूज़ के लिए सौरभ निगम।